अलीगढ़ से खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारी नगर निगम पहुंचे। नगर आयुक्त कार्यालय में अभद्रता करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं दूसरी ओर नगर आयुक्त ने कहा कि जनता अलीगढ़ का विकास जनता देख रही है और विकास कार्य तेज गति से जारी रहेंगे। चाहिए संजू भाई सही कह, वो तो नेता बन गया, लेकिन आपसे बदतमीजी करने के बाद में आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? यदि आप एक्शन अब तक नहीं लिया और आगे नहीं भी लेंगे तो जब आप जाएंगे इनके क्षेत्रों में तो वही लोग आज तुम्हारे ऑफिस में आके धमका सकते हैं। क्या रोड पे आके नहीं धमकाएंगे? वहाँ रोड पर जब आप उसे हटाने जाएंगे अतिक्रमण तो वहाँ पर भी आपका विरोध करेंगे, वहाँ और ज्यादा बदतमीजी करेंगे। यहाँ आके आपसे पूछ रहे हैं आप हो कौन, वहाँ कुछ और कहेंगे। तो इसलिए आपको इस प्रकरण में उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। यदि आपने एक्शन नहीं लिया आप लोगों को पिटवाएंगे। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। अलीगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि अलीगढ़ के अंदर विकास कार्य स्मार्ट सिटी के अंदर हो रहे हैं। उन्हीं कार्यों की श्रृंखला में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा जो वेंडिंग जोन बनाई गई है वहां पर जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हमारे जो रेहड़ी पटरी का के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं उनको तय स्थान पर दुकान लगाने के लिए स्थान दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अनाधिकृत रूप से रोडों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और उन कब्जेदारों को समाजवादी पार्टी के गुंडे संरक्षण देते हैं। जब नगर निगम की टीम ने उनको कई बार नोटिस के बाद हटाने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जानलेवा हमला किया, कई अधिकारियों को लूलहान किया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। ऐसे सभी लोग जो अलीगढ़ का विकास नहीं चाहते, मोदी योगी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। हमारा नगर आयुक्त जी को हम सभी लोग संदेश देने के लिए आए हुए हैं कि विकास कार्य जो वो चला रहे हैं उसमें हमारा सभी का सहयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए न केवल वेंडिंग जोन दी है बल्कि उनको 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख तक का लोन देके उनको स्थापित करने का कार्य किया है। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान है नगर निगम अलीगढ़ का निरंतर चलेगा। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और विधिक तौर पर समय देने की कार्रवाई, नोटिस देने की कार्रवाई के बाद भी अगर कोई अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाएगा और शहर को गंदा करने की कोशिश करेगा, अव्यवस्थित करने की कोशिश करेगा, कूड़ा फैलाने की कोशिश करेगा, ट्रैफिक जाम करने की कोशिश करेगा तो शासन की मंशा के अनुरूप उनके खिलाफ हम बिल्कुल डटकर कार्रवाई करेंगे। सर, एक सरकारी कार्यालय में कल इस तरह की घटना हुई, उसको किस तरीके से? देखिए, इसमें सरकारी कार्यालय में तमाम लोग आते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि नगर निगम अलीगढ़ बिना किसी दबाव के, बिना किसी के प्रेशर में आए, बिना विचलित हुए अपना जो कार्य है कि अगर अवैध अतिक्रमण है तो वो हर हाल में हटेगा। इसमें किसी तरह का दबाव या किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं। लगातार सर शहर में विकास के काम हो रहे हैं, सड़कें भी सही हो रही हैं, उसको हटाया जा रहा है, तो आखिर आपत्ति क्यों हम लोगों की? देखिए, बहुत बार होता है कि एक हर शहर का एक कल्चर होता है। लंबे समय से अगर उस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, जब व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो सिर्फ गिने चुने लोग होते हैं जो उसके विरोध में आते हैं। ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है उस बात को समझती है। अलीगढ़ में भी मैं कहता हूं 95% से ज्यादा लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब इतना द्रुत गति से विकास का कार्य हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, लाइटें अच्छी हो रही हैं, अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, हो सकता है उसका विरोध करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी हम समझा बुझाकर वहां से हटाएं और अगर विधिक प्रक्रिया के बाद भी वो नहीं हटाते हैं, हटधर्मिता पर आते हैं तो नगर निगम अलीगढ़ प्रशासन के साथ मिलकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। आज भाजपा के लोग भी आए हैं जी, लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनके सुझाव होते हैं, विचार होते हैं, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। हमारा कार्य है कि उन सभी बातों को हम लोग सुने, लेकिन जो कानून है, एक्ट है, नियम है, उसके हिसाब से हम लोग आगे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।